अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में सबको सेहत सलामती के साथ रखें। तो व्यूवर्स, आज आपके लिए फिर छलियों की एक ज़बरदस्त किस्म की बॉयल्ड छलियों की रेसिपी लेके हाज़िर खिदमत हैं। ये अब्दुर्रहमान साहब जो हैं ये छलियाँ तोड़ रहे हैं। छलियों का बहुत शौक़ रखते हैं, साथ में सारा भी हैं इनके। तो इन्होंने छलियाँ अलग अलग रखी हैं। ग्रीन जो है उनको अलग कर लिया है और जो ड्राइड छलियाँ हैं उनको अलग किया है। तो व्यूअर्स, ये छलियों की जो रेसिपी है, बग़ैर किसी मसाले के, बग़ैर किसी केमिकल के, आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक छलियाँ हैं, ऑर्गेनिक तरीके से आपको इनको बॉयल करना घर पे बताएंगे कि कैसे ज़बरदस्त किस्म की छलियाँ, नरम नरम छलियाँ, जिनको कमज़ोर दांतों वाले भी खाना पसंद करेंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा इनका टेस्ट, और सहूलत से खा लेंगे। आसान तरीन तरीके से बॉयल करने का तरीका आपको बता रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद सैफुल्लाह। मेरे चैनल में तमाम देखने सुनने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद। ये छलियाँ हमने एक बड़े पतीले में साफ़ सुथरी करके डाल दी हैं, बल्कि डालते जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान साहब इनको छील रहे हैं, इनके बाल, इनसे डस्ट वगैरह अलग करके ये पतीला हम भर रहे हैं। पतीले को ऊपर तक भरना है हमने। छलियाँ सारी इसमें, अगर बड़ी छली है तो उसको तोड़ के दो हिस्से करने हैं, छोटी छली को एज़ इट इज़ हमने इसके अंदर डालना है। तो ये देखें, बड़ी छलियों को अब्दुर्रहमान साहब तोड़ते जा रहे हैं, 2 पीस कर रहे हैं इसके। और ये हमने देगचा भर लिया। अब इनको अच्छी तरह हमने धोना है, तमाम डस्ट इससे दूर करनी है और बाल दूर करने। 2-3 दफ़ा इनको अच्छी तरह धोने के बाद इनको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। चूल्हे पे चढ़ाने के लिए इनके अंदर हम साफ़ पीने का पानी डालेंगे। पहले भी साफ़ पानी से धोएंगे, लेकिन पीने का अलग पानी होता है, टैंकी का अलग पानी होता है। तो इसको व्यूअर्स हम 5 से 6 घंटों के लिए ऊपर रखेंगे। ये हमने इसको लबालब भरना है, और भरने के बाद इसको इस तरह रखना है कि इसके ऊपर वेट हमने कोई रखना है, ताकि ढक्कन हमारा इतना टाइट हो कि इसकी स्टीम बाहर कम अज़ कम आए। तो ये भर दिया हमने, उसके ऊपर हमने लंगरी रख दी है और इसको हमने 5 से 6 घंटों के लिए रखना है। लेकिन 2 घंटों के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं कि छलियाँ हमारी किस कंडीशन में, और इसको साथ उलट पलट भी करना है कि नीचे वाली जल्दी गल जाती हैं, ऊपर वाली नहीं गलती। इनको ऊपर नीचे साथ में करते रहना है। तो ये छलियाँ हमारी देखें जी, पानी का कलर चेंज हो गया और छलियाँ हमारी थोड़ी सी पकने की तरफ जा रही हैं। इनका भी अपना कलर चेंज हो गया। इट्स मीन के अभी छलियाँ हमारी तैयार नहीं हुई हैं, अभी 2 घंटे गुजरे हैं। मैंने बताया था 5 से 6 घंटे लगेंगे। इनको दोबारा से हम ऊपर रख रहे हैं, लंगरी और ढक्कन इसका रख रहे हैं। कम से कम 3 घंटों के बाद इसको देखते हैं। तो व्यूअर्स, 3 घंटे हमारे आलमोस्ट पूरे होने वाले हैं। तो 3 घंटों के बाद इसको दोबारा हम खोल रहे हैं, और खोलना व्यूअर्स बहुत एहतियात से है। इसकी स्टीम आपका हाथ जला सकती है। इसको बहुत एहतियात से ढक्कन को थोड़ा सा ड्रैग करके, उसके बाद जो हिस्सा बाहर निकला उसे पकड़ के इसको खोलना है। और ये देखें, माशाल्लाह हमारी छलियाँ कितनी ज़बरदस्त पक के तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि इनके दाने फूल की तरह खिल चुके हैं। ये देखें, इनके खिले हुए दाने सामने नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त खिल चुकी है छली, और ये इतनी ज़बरदस्त है, जैसे मैंने पहले बताया कि कमज़ोर दांतों वाले भी इसको बड़ी सहूलत से खाएंगे। तो ये छलियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं जी। इनको हम बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं, मसाला लगा के, इसके साथ खटास लगा के, इसको मुकम्मल तैयार करके आपको बताते हैं कि छली तैयार होके किस कंडीशन में आएगी। तो ये लें जी, इसको प्लेट में हम निकालने लगे। ये हमने इसको प्लेट में निकाल दिया, एक छली निकाल दी है, बाकी भी हम इनको निकाल रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमें ये छलियाँ बहुत पसंद हैं, हमारे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। वैसे भी जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया में कॉर्न जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, हर शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन सैलड भी बनता है इनका, बॉयल्ड भी और फ्राई करके भी, और दीगर चीज़ें भी इससे बनती हैं। और ये एक बड़ी कॉमन यूनिवर्सल डिश इसको आप कह सकते हैं। ये हमने बाहर निकाल दी हैं जी, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं माशाल्लाह। ये मुकम्मल तौर पर गल गई हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।
ये हमने लीमू और साथ में चाट मसाला रखा हुआ है। लीमू के ज़रिए चाट मसाला इनके ऊपर हम लगाएंगे, लीमू को साथ दबाते जाएंगे, लीमू की खटास भी इनके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और यकीन जाने कि ये सब कुछ करते हुए मेरे अपने मुंह से पानी आ रहा है। और ये बहुत टेस्टी, बहुत जायकेदार चीज़ होती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अपने हाथ से बॉइल्ड की हुई छलियाँ ऑर्गेनिक तरीके से, बग़ैर किसी केमिकल के, साफ़ सुथरे तरीके से बॉइल्ड करके आपको कैसी लगी, इनका जायका आपने कैसा पाया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें प्लीज़, और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें रेगुलर। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी वीडियोस में सिर्फ रेसिपीज़ नहीं होती हैं, साथ में हेल्थ टिप भी होती हैं कि आप अपने किचन के अंदर रहते हुए किचन में गर्म मसालों से, दीगर चीज़ों से कैसे इलाज कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।